321 करोड़ की विकास और निर्माणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने किया विकास का वादा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील। मुजफ्फरनगर के चरथावल में 321 करोड़ की विभिन्न विकास और निर्माणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आगे भी विकास जारी रखने की बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने लोगों को विश्वास दिलाया कि विकास के मामले में जनपद का मुकाम और भी ऊंचा किया जाएगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के प्रति कृत संकल्पित है। बुधवार को कस्बा चरथावल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने 321 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने 52 करोड़ की लागत से बनने वाले मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग निर्माण की जानकारी देते हुए विभागीय चीफ इंजीनियर से निर्माण की समय अवधि की घोषणा कराई। उन्होंने कहा कि 8 माह में थाना भवन तक की सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाएगा। मंत्री ने की सड़क निर्माण की घोषणा। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान की मांग पर 20 करोड़ की लागत से भगरा अमीनगर मार्ग और 21 करोड़ की लागत से पानीपत खटीमा मार्ग निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री कपिल अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड से सरवट फटक तक और गांधी कॉलोनी से भोपा रोड तक सड़क निर्माण की मांग की है, जिसे पूरा कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का पीएम बनाना। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जरा सी चूक हुई तो देश भ्रष्टाचारियों के हाथ में चला जाएगा। भाजपा सरकार ने पिछले 9 साल में पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने का काम किया है। अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए उन्हें पूरा किया। विकास में प्रदेश अध्यक्ष की अहम भूमिका। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि संगठन और क्षेत्र के विकास में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अहम भूमिका है। यदि उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते उन्हें और कपिल देव अग्रवाल को महत्व न दिया होता तो आज वे लोग मंत्री न होते। इस मौके पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सत्येंद्र सिसोदिया, नगर पालिका मुजफ्फरनगर अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला आदि मौजूद रहे। बिल्कुल, ये केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके निर्देशन में और सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। यही प्रयास है कि सड़कों का जाल हर जनपद में बिछे और खास तौर से मुजफ्फरनगर में यहाँ बड़ी सौगात दी गई है और आगे और भी कार्य योजना बनाई जा रही है। रूपरेखा, इस क्षेत्र के सेतु, सड़कें, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, उन सबको वर्ल्ड क्लास बनाए और पहले ही कह चुके हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और सड़कों का समय सीमा पे पूर्ण की जाएंगी। धन्यवाद। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान तय किया है। हम लोग 30 तारीख से 30 मई से 30 जून तक लगातार अलग अलग कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। आज मुजफ्फरनगर लोकसभा का एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम जनसभा है और जनसभा में हमने अपनी सरकार के जो रिपोर्ट कार्ड हैं उन रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में रखा है। सौभाग्य से प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, लोक निर्माण मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी भी आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया उन्होंने अपने विभाग के कुछ काम, कुछ सड़कों के शिलान्यास और कुछ लोकार्पण करने का काम किया है और मुझे विश्वास है कि उनके इस प्रयास से इस क्षेत्र में और बेहतर सड़कों का जाल बिछाने का काम होगा। बिहार में जिस तरह विपक्ष एकजुट हुआ है, क्या लगता है कि 2024 में किस तरह टक्कर मिलने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम, अपने अभियान और अपने काम को लेकर जनता के बीच में है। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी सरकारों ने ऐसे काम किए हैं कि हम लगातार रिपोर्ट कार्ड लेकर महान जनता के बीच में। सरकार, जहाँ तक विपक्ष का विषय है, उनके पास दिखाने को कुछ नहीं और वो जनता को भ्रमित करने के लिए, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए एक गठबंधन प्रलाप आप रहे हैं। उसी का मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि देश की जनता सब जानती है। वो 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी गठबंधन में थे और 2022 में भी गठबंधन। आज रुक जा आज वो कहाँ हैं? जरा एक बार उनसे पूछो कहाँ हैं वो। आज बहन जी कहाँ हैं? आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है? आज ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं? तो उनके प्रति अविश्वास की स्थिति गठबंधन साथियों में है। जब साथियों में है तो जनता के प्रति किस प्रकार के भाव है?
ये लोग जनता के विषयों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह के गठबंधन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है, जब तक भाजपा जातिवाद करती रहेगी तो जब तक धर्मांतरण होता रहेगा, उस पर क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जातिवाद तो उन्होंने लोगों ने करा। आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी, ये लोग समाज में किस प्रकार से वैमनस्य और टकराव और तनाव पैदा किया है। ये लोग जातिवादी हैं और अब देश में जाति की वादी लोगों की कोई भूमिका नहीं है। अब सबको एक विकास के एजेंडे के साथ, एक मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ प्रदेश की, देश की जनता। देखिए 231 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास था। 231 करोड़ बहुत होते हैं सिर्फ पीडब्ल्यूडी के, जिनमें से 52 करोड़ रुपए की ये सड़क है, चौड़ीकरण सुधारीकरण। आप कह सकते हैं बड़ी सड़कों में आखिरी सड़क बची हुई थी जो चौड़ी नहीं हो पाई थी, आज उसका सेंट्रल रोड फंड से उसका भी आज शिलान्यास हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री को बधाई और गडकरी जी को बधाई, क्योंकि पैसा तो सेंट्रल रोड फंड से आया। कुछ और नई सड़कों का आपने प्रस्ताव रखा था, मानी गई है। 4 सड़कों का चौड़ीकरण का प्रस्ताव था, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि एस्टिमेट भिजवा दीजिए, वो काम हो जाए। लेके क्या कहना चाहते हैं मंत्री? भाई बेचारों को अपना उनका हाल पे छोड़ दो, हमारा काम कर दो, उन्हें हमें गाड़ी देने दो। मंत्री जी मीडिया पे इतनी नाराजगी क्यों है? मीडिया पे नहीं, बिल्कुल भी आई। क्या हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो प्रायोजित कार्यक्रम चलाते हैं। हमारे, मैं तो बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, आप सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्नेह है। आप देखेंगे तो कुछ प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता बैठ जाते हैं और 2024 को लेकर बातें करते हैं। मीडिया को निष्पक्ष भाव रखना चाहिए, प्रायोजित कार्यक्रम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है आज की। भाई मुझे तो पता नहीं कौन है स्वामी, छोड़ देना। चलो जो हो गया। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।